21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे रहो। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं केटीआर साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में केटीआर साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सलमान भाई, मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे केटीआर साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं मुतालबा किया केटीआर साहब से कि जो ग्रेवयार्ड का था, तो 1 सेकंड नहीं लिए केटीआर साहब, 1 सेकंड नहीं लिए हाँ बोलने पर, क्योंकि वो बुनियादी हक़ है जो हमको मिलना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। अगर हम इख्तिदार के भूखे रहते तो हम कहीं पर और चले जाते, मगर हमको जो हक़ लेना है इज़्ज़त के साथ वो हम लेंगे इंशाअल्लाह, और वो केटीआर साहब देने के लिए तैयार है। और ये कांग्रेस की हुकूमत कल से ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, कल से ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, तमाम वो मिनिस्टर्स ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बात केटीआर साहब के सामने भी रखा। केटीआर साहब ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम वॉरियर्स हैं, हम फाइटर्स हैं, हम हमारे हक़ लेने के लिए हम फाइट करेंगे। तो ये बात भी अच्छी दिखी। अब मैं एक कांग्रेस के जो जितने ज़िम्मेदार जो मेरे पीछे लगे हुए थे, कल से पूरी ताकत लगा लिए, पूरे मिनिस्टर्स आ गए, तमाम वो ज़िम्मेदार आ गए, ये बोलने लगे कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आदान वो ये कर देंगे, आप बस एक बार सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ मुलाकात कर लो। मगर मेरा दिल जो है ना ज़मीर गवारा नहीं करा, ना मेरा ईमान गवारा करा कि मैं ख़बरस्तान का सौदा कर सकूं। ये लोग ख़बरस्तान नहीं दे सकते, वो सबको मालूम है। और हमारी जुबली हिल्स में जो लड़ाई है वो ख़बरस्तान की है, और मेरा मकसद था ख़बरस्तान हासिल करना। वो केटीआर साहब आपको आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर अब जो आए हैं पूरे जुबली हिल्स के ज़िम्मेदार है। हाथ उठाओ कितने जुबली हिल्स के मेरे साथ आए हुए। तमाम ये ज़िम्मेदार अहद कर लो कि आने वाले दिनों में जुबली हिल्स में कांग्रेस का जनाजा निकालने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और बीआरएस को इतना मजबूत करना है पूरी रियासत में, तेलंगाना रियासत में बीआरएस का झंडा ऊंचा करना है इंशाअल्लाह। और जो रेवंत रेड्डी जो हुकूमत चला रहे, वो रेवंत रेड्डी की उसकी औकात भी ये बताना है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमको पूछने वाला एक मसीहा हमारे दरमियान में है। तुम मुसलमानों के वोट तो हासिल कर लिए, मगर तुम हमको पूछ के नहीं देखे, एक बुनियादी हक तुम नहीं देख सके, मगर सिर्फ मुसलमानों के तुम वोट लेते गए और आज तक हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि केटीआर साहब, केसीआर साहब की ज़ेरे सदारत में कि हमारी तरक्की भी होगी, हमारी हिफाजत भी होगी, तेलंगाना रियासत की तरक्की भी होगी। अगर मैं कुछ जाने अनजाने में अगर केसीआर साहब और केटीआर